तो दोस्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कितने प्रकार के नाम जप होते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो कि वाचिक नाम जप कौन सा होता है, उपांशु नाम जप कौन सा होता है और मन से करने वाला नाम जप कौन सा होता है। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आप जान पाए कि कितने प्रकार के नाम जप होते हैं और कैसे कैसे उनको जाप करना चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको 5 तरीके के नाम जप बताने वाले हैं। और कहते हैं, देखो, नाम जप कोई यांत्रिक या कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये एक श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ ज्ञान है। तो जो भी साधक नाम जप करेगा तो वो एक ना एक दिन भगवान को जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, पहला जाप बताया है सांसों के साथ नाम जप करना। जैसे आप सांस लेते हो तो आपको मन ही मन में नाम जप करना है, जैसे राधा राधा। जब आपने सांस ली तब आपको जाप करना है, और जब आप छोड़ोगे तब आपको जाप करना है। तो ये होता है सांसों के साथ जाप करना। ये पहला प्रकार होता है नाम जप का। तो कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन बहुत भटकता है उसको ये नाम जप करना चाहिए। मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त हमें मन ही मन राधा 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 ये जाप करना है, और जब हम छोड़ते हैं उस वक्त हमें ये जाप करना है। तो जिस व्यक्ति का ज़्यादा मन भटकता है तो उस व्यक्ति को इस तरह का जाप करना चाहिए। और कहते हैं, जो व्यक्ति इस नाम का अभ्यास करता है तो ना तो उसको माला की ज़रूरत होती और ना उसे काउंटर की ज़रूरत होती। वो सांस को लेते वक्त और छोड़ते वक्त ही नाम जप करता है, और सांस ही उसका माला और काउंटर होती है। तो ये अभ्यास वो करे जिसका मन बहुत ही चंचल होता है, जिसका मन एक जगह पर टिकता नहीं, जो बहुत भटकता है, तो उसको इस तरह का अभ्यास करना होता है। तो ये होता है नाम जप का पहला प्रकार। अब दूसरी विधि में ये बताया है कि हमें नाम को अपने मानस पटल पर लिखकर पढ़ना है। जैसे हमने आंख बंद करी और हमने अपने दिमाग में लिखा नाम, जैसे राधा लिखा, तो उसको बार बार पढ़ना है आंखें बंद करके। तो ये दूसरा प्रकार होता है। और ऐसा हम आसमान को देखते हुए भी कर सकते हैं और आंख बंद करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे जाप की। तीसरे जाप में आते हैं उपांशु और मानसिक जाप। जैसे कोई व्यक्ति जो अभी बिल्कुल जिसने शुरुआत करी है नाम जप करने की, तो उसे उपांशु नाम जप करना चाहिए। जैसे इस उपांशु विधि में व्यक्ति को अपनी जीभ से नाम जप करना चाहिए, राधा राधा राधा। तो जिसने स्टार्ट करा है उसको ऐसे करना चाहिए। पर उपांशु में ऐसा होता है कि सिर्फ आप जीभ हिलाएंगे और अपने होठ हिलाएंगे, पर जो आपकी आवाज़ है वो बाहर नहीं आएगी। मतलब आप कहीं बाहर घूमने गए हो तो आप उपांशु नाम जप कर सकते हो कि आप सिर्फ मन ही मन में बोल रहे हो, मतलब इसमें किसी को आवाज़ नहीं आएगी। तो इसे ही उपांशु नाम जप कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं मानसिक नाम जप की। तो जो उपांशु नाम जप होता है वही बाद में जाके मानसिक नाम जप बन जाता है। मतलब कि जैसे हम शुरुआत में हमने नाम जपना स्टार्ट किया तो हम अपने जीभ के द्वारा नाम जप करेंगे, पर फिर कुछ समय बाद जब हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा तो फिर हमें अपनी जीभ हिलाने की ज़रूरत नहीं है, हम वो नाम जप मन ही मन में कर सकते हैं। तो ये हो गया तीसरा प्रकार, जिसमें उपांशु, मानसिक और वाचिक आते हैं। वाचिक में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, आप ऐसे ही राधा राधा नाम बोल के नाम जप कर सकते हैं। और उपांशु में सिर्फ आपको होठ हिलाना है और जीभ हिलानी है, बस आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो उसे उपांशु नाम जप कहते हैं। और तीसरा मानसिक जप, जो आप मन ही मन में उस नाम का जप करते हैं। तो दोस्तों, चौथा नाम जप बताया है कि जो हमारा हृदय, उस हृदय की धड़कन के साथ नाम जप करना। जैसे हमारा दिल धड़कता है, जैसे हमारी नस धड़कती है, तो हमें उसको महसूस करना और उसकी गति के साथ नाम जप करना। ठीक है दोस्तों। पर ये हमें नहीं करना, ये सिर्फ किसी गुरु के निरीक्षण में या किसी की गाइडेंस में होता है, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है चौथा प्रकार नाम जप का। तो दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट 5वें नाम जप के प्रकार की। तो 5वें नाम जप में आपको विग्रह का इस्तेमाल करना है। मतलब कोई भी मूर्ति जिसका आप नाम जप करते हो, जैसे मान लो कि आप राधा वल्लभ श्री हरिवंश का नाम जप कर रहे हो, तो आपको उनकी छवि एक सामने रखनी है, फिर उस छवि को देखना है, फिर उस छवि को अपने मन में बसाना है, और फिर आंख बंद करके बोलना राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो ये 5वां प्रकार है नाम जप का, कि आपको छवि के साथ उस छवि को अपने दिमाग में, अपने मन में बसाना है और उस छवि का ध्यान करते हुए नाम जप करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये होता है 5वां प्रकार नाम जप का।
तो दोस्तों ये सब तरीके होते हैं जिससे आप नाम जप कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज थे कि उपांशु कौन सा होता है, वाचिक कौन सा होता है, मानसिक कौन सा होता है। मैंने आपको हर तरीके के नाम जप बता दिए कि कौन कौन से होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, कि आपको कंफ्यूज नहीं होना और आपको जो इसमें से अच्छा लगे आप उस प्रकार से उस विधि से नाम जप कर सकते हो। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाहे आप मानसिक करो, चाहे आप वाचिक करो, चाहे उपांशु करो। जैसे आप बाहर हो जहाँ बोल नहीं सकते तो वहाँ उपांशु करो, खाली अपने होठ हिलाओ, अपनी जीभ हिलाओ और मन ही मन में करते रहो। पर जो स्टार्टिंग फेज़ में है, जो जिसका अभ्यास बिल्कुल अभी नया है, तो उसे वाचिक उपांशु ही करना है। वो मानसिक भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो मन ही मन में करेगा तो उसका मन कहीं और भटक जाएगा। पर जब हम जीभ हिलाते रहेंगे, अपने होठ हिलाते रहेंगे, तो हमारा ध्यान उस चीज़ पर रहता है। तो इसलिए जो बिल्कुल स्टार्ट करता है, इनिशियल स्टेज में होता है, तो उसको उपांशु और वाचिक नाम जप करने चाहिए। तो दोस्तों कहते हैं जो भी साधक इनमें से किसी भी तरह का अभ्यास कर लेता है तो वो एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करता है और भगवान को प्राप्त होता है। तो इसलिए दोस्तों जो भी तरीका आपको अच्छा लगे कि मुझे ये विधि बहुत बढ़िया लगी, मैं इस विधि से अब नाम जप करूँगा, तो आप वो विधि को चूज़ कर सकते हैं और उसमें अपने अभ्यास को बढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ जो आपकी कन्फ्यूज़न थी सारी नाम जप से रिलेटेड कि कौन कौन से होते हैं, वो दूर हो गई होगी। तो दोस्तों यहीं के साथ अब समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।